Hello dear students, hope you all are fine, safe and healthy at your home and enjoying your online classes. Today I, Surbhi Giroti, your science teacher, welcome you all in our school channel Sims Official. As you all know that we are discussing about the topic 4 of this chapter, that is wind currents are generally due to uneven heating on the earth. In this we had discussed the first situation. Now we will continue with the second one, that is uneven heating on land and water. You have read about the sea breeze and the land breeze in chapter 4 ना chapter 4 में आपने land breeze और sea breeze के बारे में पढ़ा है. In summer near the equator the land warm up faster and move of most of the time the temperature of the land is higher than that of the water in the ocean. आपको पता है समर में इक्वेटर के पास जो लैंड होती है ना, बहुत जल्दी बहुत फास्ट से वार्म अप हो जाती है, गर्म हो जाती है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज़ हायर दैन द वाटर इन द ओशियन. और बहुत सारे टाइम में, मतलब मोस्टली टाइम में क्या रहता है, लैंड का जो टेम्परेचर रहता है वो ज़्यादा रहता है वाटर के अकॉर्डिंग, ओशियन के वाटर के अकॉर्डिंग, है ना. द एयर ओवर द लैंड गेट्स ओवर हीटेड एंड राइजेस. जो वाटर लैंड की जो ऊपर की एयर होती है, लैंड में जो एयर होती है वो क्या होती है, हीट हो जाती है और राइज करती है ऊपर की तरफ. आपको पता है जब भी कोई हीट होता है, कुछ भी हीट होता है, वो क्या करता है, ऊपर की तरफ ही जाता है ना. दिस कॉजेज द विंड टू फ्लो फ्रॉम द ओशन टुवर्ड्स द लैंड. इससे क्या होता है, जो विंड्स कहाँ से मूव करती हैं, ओशियन से लैंड की तरफ मूव करती हैं. दीज आर कॉल्ड मॉनसून विंड्स. इनको हम क्या कहते हैं, मॉनसून विंड्स कहते हैं. देखिए आपको फिगर भी दिया हुआ है मॉनसून विंड्स का. अनइवन हिटिंग ऑफ लैंड स्पेशली द राजस्थान डेजर्ट जनरेट्स monsoon winds from southwest direction in summer. These winds carry lots of water from the Indian Ocean. इंडियन ओशन से बहुत सारी रेन लेके, बहुत सारा पानी लेके ये आती हैं ये वाली हवाएं. द वर्ड मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम विच मीन्स सीजन. मानसून जो वर्ड है वो एक अरेबिक वर्ड से लिया गया है जिसका नाम वर्ड होता है मौसम, और उस मौसम का मीनिंग होता है सीजन. इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो गेट रिवर्स, है ना. समर में तो देखिए कहाँ से बहती है, मॉनसून विंड्स ओशियन से लैंड की तरफ, और विंटर में इसका रिवर्स हो जाता है, मीन्स इसका उल्टा हो जाता है. इट फ्लोज फ्रॉम द लैंड टू द ओशियन. ये लैंड से ओशियन की तरफ आती हैं. नाउ सी व्हाट इज बुजो इज सेइंग. आई वॉन्ट टू नो व्हाट दीज विंड डू फॉर अस. अब ये हमारे लिए करती क्या है. The winds from the ocean carry water and bring rain. It is a part of a water cycle. जो winds ocean से आती हैं वो क्या लाती हैं, जब ocean से आएंगी तो ऑब्वियसली वो वाटर ही लेके आएंगी, है ना, बारिश लेके आएंगी. ये वाटर साइकिल का एक पार्ट होता है. द मानसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट्स रेन्स. मानसून विंड्स जो होती हैं वो पानी लेके आती हैं और ये बारिश करती हैं. क्लाउड ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस. क्लाउड, आपको पता है जब ब्लैक से क्लाउड आ जाते हैं, काले बादल आते हैं ना, तो आपको क्या होता है, आपको लगता है कि भाई बहुत मज़ा आएगा, अब तो रेन आएगी, बारिश आएगी. फार्मर इन अवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन द रेन्स फॉर देयर हार्वेस्ट. फार्मर जो है वो भी अपनी हार्वेस्ट के लिए, अपनी क्रॉप्स के लिए रेन पे ही डिपेंड रहते हैं. देयर आर मेनी फोक सॉन्ग एसोसिएटेड विद क्लाउड एंड रेन. बहुत सारे फोक सॉन्ग भी गाए गए हैं क्लाउड्स के लिए, रेन के लिए. काले मेघा, है ना. सिंग एंड एन्जॉय विद योर फ्रेंड. इफ़ यू नो सच अ सॉन्ग, हियर इज़ वन फॉर यू. या आपको एक सॉन्ग भी दिया गया है, आप इसे रीड करिए, ठीक है, और इसको एन्जॉय करिए. नाउ कंटिन्यू. हाउएवर इट इज़ नॉट ऑलवेज हैप्पी एंडिंग. बट ऐसा नहीं होता कि हमेशा एक हैप्पी एंडिंग ही हो. रेन कभी कभी प्रॉब्लम भी क्रिएट करती हैं. कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम. क्या आप उनकी कुछ प्रॉब्लम को लिस्ट कर सकते हैं जो रेन से कॉज होती हैं. यू कैन डिस्कस द कॉजेज एंड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम विद योर टीचर एंड पेरेंट्स. अब उन प्रॉब्लम का, उन कॉजेज का सोल्यूशन भी आप, पहले तो आपको रीज़न पता होना चाहिए कि वो किससे आती हैं, ना. उनके कॉजेज़ के बारे में आप डिस्कस करिए और उनकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में आप अपने टीचर या पेरेंट्स से डिस्कस करिए. In nature itself, there are certain situations that can sometimes create disaster and pose threat to humans, animal and plant life. नेचर में अपने आप में भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं जो कि बारिश से बहुत ज़्यादा थंडर स्टॉर्म से क्रिएट होती हैं, है ना. तूफान आता है, सुनामी भी आ जाती है, कभी कभी आपने सुना भी होगा नाम, है ना, जो भी कि डिज़ास्टर कॉज करती हैं और ह्यूमन, एनिमल और प्लांट लाइफ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं. नाउ लेट अस स्टडी टू सच सिचुएशन. अब हम इस चैप्टर में हम 2 सिचुएशन के बारे में स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज थंडरस्टॉर्म एंड सेकंड वन इज साइक्लोन्स.